नाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको निमंत्रण दिया गया, निमंत्रण को देख करके आप यहाँ आए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके मन में कहीं ना कहीं धर्म के लिए रुचि है, अध्यात्म के लिए, अध्यात्म के विषय में जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तभी आप यहाँ पहुंचे हैं। वरना निमंत्रण तो शायद आप जितने लोग आए हैं इससे 3-4 गुना ज्यादा लोगों को दिया हो सकता है, लेकिन कौन आ पाया? जिसके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। आज यहाँ आध्यात्मिक चर्चा न हो और इसकी जगह पर कोई फिल्मी कलाकार आए हो, कोई ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम हो, तब निमंत्रण न दिया गया हो फिर भी लोग आएंगे, तब वहां निमंत्रण की या इस तरह के पर्चे की कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप सब आए हैं, इसका मतलब यह है कि आपके मन में जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है। क्या जानने की इच्छा है? जो प्रश्न इस पर्ची में लिखा गया है या पीछे जो बैनर बना है उसमें प्रश्न लिखे गए हैं, ये कोई साधारण प्रश्न नहीं है। देखने में इनकी गिनती हो सकती है कि चलिए 10 प्रश्न है, 15 प्रश्न है, लेकिन ये धार्मिक और आध्यात्मिक जगत के मूल प्रश्न है। इनका उत्तर खोजने के लिए आज भी ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी प्रयास कर रहे हैं। इस ब्रह्मवाणी के आने से पहले, श्री प्राणनाथ जी के इस संसार में आने से पहले भी कई ऋषि मुनि हुए, कई अवतार हुए, तीर्थंकर पैगंबर हुए, लेकिन उन्होंने भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। थोड़ा बहुत संकेत किया उन्होंने, लेकिन उसके विषय में पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाए। तो आज हम जो ब्रह्मवाणी हमारे सामने है और निजानंद दर्शन का जो सिद्धांत है उसके आधार पर हमारे मन में जो मूल प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और शरीर छोड़ने के बाद हमें जाना कहां है। अब जैसे ही मैंने प्रश्न पूछा पहला कि मैं कौन हूं, आपको पूछा जाए कि आप कौन हो, आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताएंगे। जैसे मेरा नाम अशोक है, हमारे मन संचालक महाराज जी का नाम राम सिंह भाई है, वाणी गायन कर रहे थे, इनका नाम अर्पण है। ऐसे ही आपके भी शरीर का कोई ना कोई नाम होगा। जब हमें कोई पूछता है कि आप कौन हो तो हम यही नाम बताते हैं। अमूमन सामान्य रूप से यही देखा जाता है। और ज्यादा परिचय देना हो तो हम क्या कहेंगे कि हमारे माता पिता का नाम ये है, फलाना है, हम इस शहर में या इस गांव में रहते हैं, इस प्रदेश में रहते हैं। इससे भी और ज्यादा देना हो तो हम अपना काम बताएंगे कि मैं, कोई कहेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहेगा मैं इंजीनियर हूँ, कोई कहेगा मैं किसान हूँ, कोई कहेगा बिजनेसमैन हूँ, कोई कहेगा मैं जो काम करता है, टीचर है या जो भी है। इस तरह से हम अपना परिचय देते हैं। लेकिन हमारा परिचय केवल इतना ही नहीं है। ये तो शरीर का परिचय हो गया, ये शरीर की पहचान हो गई। लेकिन शरीर की पहचान यदि बदल भी दिया जाए तब भी आत्मा तो हमारे अंदर रहती है। उसका परिचय हमें खुद भी नहीं पता तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? जैसे मेरा नाम बदल करके अशोक के जगह पर कुछ और रख लेते हैं, कोई फर्क पड़ेगा मेरे गुण में, स्वभाव में? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मैं अपने गांव को भी बदल दूं कि जैसे मान लो कि ये गांव का नाम क्या है, हाँ निर्माली गांव है,
आप सब यहाँ इस गांव के हैं या थोड़े बहुत बाहर से भी आए हुए हैं। मान लो कि निर्माली के गांव का कोई व्यक्ति अपना गांव बदल दे और वो वडोदरा शहर में रहने लग जाए, सूरत में, अहमदाबाद में कहीं रहने लग जाए, तब भी उसके स्वभाव में कोई फर्क पड़ेगा? वो तो वही रहेगा। अपना नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ता है, स्वभाव नहीं बदलता है। माता पिता के विषय में भी अगर देखें, मान लीजिए कि एक बच्चा है, बचपन में ही उसके माता पिता उसको किसी और के यहाँ छोड़ दें या कोई और व्यक्ति उसको एडॉप्ट कर ले, गोद ले ले, तब भी उसके अंदर की चेतना तो वही रहती है। इसका मतलब क्या है कि शरीर की जो पहचान है वो सही नहीं है या सत्य नहीं है। पहचान किसकी होनी चाहिए? जो शरीर के अंदर चेतना बैठी है, जिसको हम, कोई उसको आत्मा कहता है, कोई उसको रूह कहता है, कोई होली स्पिरिट कहता है, कोई चेतना कहता है, अलग अलग शब्दों से पुकारते हैं, लेकिन सबके अंदर प्राण है ऐसा तो हम मानते ही हैं, आत्मा है ऐसा तो मानते हैं ना। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जो कहते हैं कि नहीं, आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं है संसार में, जो कुछ है वो शरीर है और प्रकृति है। उनको पूछा जाए कि शरीर है अगर तो चल कैसे रहा है, कहते हैं कि भोजन के द्वारा ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से शरीर चलता है, वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से शरीर चलता है। अब आप बताइए कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है, ऐसा तो नहीं कि वो भूख से मरा हो, खाना तो वो खा ही रहा होता है, ऊर्जा शरीर में मिल ही रहा होता है, लेकिन फिर भी एक कोई ऐसा पदार्थ है, ऐसी शक्ति है जिसके निकलने के बाद शरीर को हम कहते हैं मुर्दा। हवा में ऑक्सीजन तब भी होता है, लेकिन उस ऑक्सीजन का उस मुर्दा शरीर पर कोई असर होता है? नहीं होता है। क्यों? खाना हम दे सकते हैं, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, जो कुछ भी चाहिए उस शरीर को चलाने के लिए, वो सारा हम एक्सटर्नली डाल सकते हैं, इंजेक्शन के द्वारा दे सकते हैं, कोई गोली के द्वारा, कोई सैचेट के द्वारा दे सकते हैं। ऑक्सीजन के लिए भी हम उसको वेंटिलेटर तक में रख सकते हैं, लेकिन जो मुर्दा है उसको जिंदा तो नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है अंदर जिसकी वजह से वह शरीर जिंदा है, तो उसको कहा जाता है आत्मा अथवा चेतना। तो यहां जो प्रश्न है कि मैं कौन हूं, तो इसका जवाब है कि मैं आत्मा हूं। मेरी आत्मा ने शरीर धारण किया है, ये वाला, जिसकी किसी की उम्र 25-30 साल होगी, किसी की 50-60 साल होगी, सबकी उम्र अलग अलग है, रूप अलग है, रंग अलग है, माता पिता अलग है, स्थान अलग है, कार्य अलग है, लेकिन चेतना सबके अंदर एक जैसी है। सभी चेतना का स्वभाव भी एक जैसा है। जैसे मैं पूछूं, आप हाथ खड़ा करना, ठीक है, आलस तो नहीं आ रहा किसी को हाथ खड़ा करने में, आप हाथ खड़ा करना कि आप में से प्रेम किस किस को चाहिए, किस किस को प्रेम पाना अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। शांति किस किस को चाहिए? आनंद किस किस को चाहिए? सबको। बस अब ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा। ये 3 चीजें ऐसी जो सबको चाहिए, प्रेम, शांति और आनंद। इसका मतलब क्या है कि कुछ बातें ऐसी है जो सब में कॉमन है। भाषाएं अलग अलग हो सकती है, संप्रदाय जिनको हमने अपनाया है वो अलग हो सकता है, लेकिन हमारी चेतना का स्वभाव कभी भी अलग नहीं होता है। हाँ, वातावरण के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से कुछ समय के लिए उसका असर जरूर दिखता है, लेकिन वो भी हमेशा के लिए नहीं रह पाता है। जैसे हमारी जो चेतना है उसके लिए ऋषि मुनियों ने कहा, शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, कि वह शुद्ध है,
बुद्ध है, और निरंजन का मतलब ऐसे वाले हाथ पैर नहीं है, चेतन है, संसार की माया से अलग है। और जब वो शुद्ध अवस्था में होता है, हमारी चेतना का जो दिल है वो अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, संसार के कोई विकार नहीं होते, तो वो होता है स्फटिक मणि के जैसा। स्फटिक मणि किसको कहते हैं? आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है भाषा अलग हो इस वजह से समझ न पाए हैं। उस मणि के पास में दिखता, बिल्कुल दूर से देखने पर बिल्कुल पारदर्शी दिखता है, हीरे जैसा समझ लीजिए, लेकिन उसके पास कोई लाल चीज रख लें तो वो मणि भी लाल दिखाई पड़ने लगता है। कोई काली चीज उसके पास रख लें तो वह काली दिखाई देने लगता है। हरा रख ले तो हरा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से हमारा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। भले ही अंदर का स्वभाव प्रेम, शांति और आनंद वाला हो, लेकिन बाहर से प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति चोर के घर में पैदा होगा, कोई जीव बचपन से चोरी करना ही सीखता रहेगा तो वो चोर बन जाएगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि संस्कार थोड़े से अलग मिले तो क्या होगा? जैसे प्रहलाद राक्षस के कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसको थोड़े से अलग संस्कार मिले तो वो भक्त बन गया। विभीषण या रावण को देख लीजिए। अब रावण विभीषण के दोनों के पिता ऋषि हैं, विश्रवा ऋषि है, और माता राक्षसी है। एक के अंदर संस्कार गया माता का, एक के अंदर पिता का, दोनों के स्वभाव अलग अलग थे। इसी तरह से हमारी चेतना का भी मूल स्वभाव भले ही प्रेम, शांति और आनंद का हो, लेकिन यहाँ के स्वभाव से, यहाँ के वातावरण से फर्क पड़ता है। तभी तो हम कई बार क्या कहते हैं, इतनी बात तो हम सबको पता है कि कभी कभी हमारा बच्चा जब बदमाश लोगों के साथ आना जाना, उठना बैठना करता है, बदमाश बच्चों के साथ, तो हम क्या कहते हैं, संगति इसकी खराब हो गई है, संगति की वजह से बच्चा खराब हो रहा है। इसीलिए जब भी हम धार्मिक आध्यात्मिक चर्चा सुनने के लिए जाते हैं तो हम कहते हैं सत्संग के लिए जा रहे हैं, अच्छे संगत के लिए, क्योंकि बुरे संग में तो हम रह ही रहे होते हैं। तो इस संसार में रह करके धीरे धीरे माया के संस्कार हमारे अंदर घुसने लगते हैं, तो वही संस्कार धीरे धीरे स्वभाव बन जाता है। तो हम मूल रूप से हैं आत्मा। अब दूसरा सवाल है कि मैं कहाँ से आया हूं? आत्मा कहाँ से आई होगी? शरीर तो इस संसार से आया है। इस शरीर को हम क्या कहते हैं? पार्थिव शरीर बोलते हैं ना। पार्थिव का मतलब क्या होता है पता है? पृथ्वी एक शब्द है, पृथ्वी मतलब मिट्टी, तो पृथ्वी से बनी हुई होने के कारण इसको पार्थिव बोलते हैं। मिट्टी से बना हुआ शरीर है, तो शरीर तो यहाँ से आया है। जब हम माता के गर्भ में आते हैं तो कहाँ से आते हैं? मिट्टी ही है, पृथ्वी तत्व। मिट्टी का मतलब वो मिट्टी नहीं जिसमें हम खेती करते हैं। मिट्टी का मतलब जो कुछ भी ठोस पदार्थ इस संसार में दिखाई पड़ता है उन सब को हम कहते हैं मिट्टी। क्योंकि इस संसार में हर पदार्थ जो कुछ भी है, चाहे वो धातु हो चाहे कुछ भी हो, मिट्टी से ही हम निकालते हैं और कुछ समय के बाद वो मिट्टी में ही जाके मिलता है। किसी को मिलने में थोड़ा कम समय लगता है, किसी को मिलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो शरीर बना है मिट्टी से, लेकिन चेतना कुछ अलग है। चेतना बनी नहीं है, आत्मा तो बनी नहीं है। आत्मा है अनादिकाल से, और अनादिकाल से कैसी है? आत्मा को कहते हैं परमात्मा का, वैसे कहने को तो अंश कहते हैं, लेकिन अंश कहना भी थोड़ा गलत होगा, क्योंकि अंश मतलब तो टुकड़े होते हैं, और चेतना के टुकड़े नहीं हो सकते। सोचिए, गीता कहती है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक। तो जब टुकड़े ही नहीं हो सकते तो अंश कहना गलत होगा। इसको कहते हैं परमात्मा के आनंद अंग का स्वरूप, उसको कहते हैं आत्मा। तो हमें अपने आप को क्या मानना है? आत्मा। और जब हम परमात्मा के ही आनंद अंग का स्वरूप है तो हम आए कहाँ से हैं? जहाँ परमात्मा है हम भी वहीं से आए हैं। अभी जब आगे के और प्रश्नों की बात होगी तो वहाँ ये भी पता चलेगा कि परमात्मा कहाँ पर रहता है।
हम भी वहां से आए होंगे, वो अगले प्रश्न के जवाब में स्पष्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि शरीर छोड़ने के बाद हमें जाना कहाँ है। ये तो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? हमारे कर्मों पर। मानव जन्म मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन इस शरीर को छोड़ने के बाद हम जाते कहां पर हैं? वो हमारे कर्मों की बात है। देखिए, कर्मफल का यदि सिद्धांत समझना है, मैं संक्षेप में समझाऊं तो, यदि हम इस संसार में कुछ अच्छा पाने की इच्छा से अच्छे काम करते हैं, कुछ अच्छा पाने की इच्छा से, तो हमें अच्छी योनि मिलती है, अच्छे कुल परिवार में जन्म मिलता है। और यदि हम संसार में जानबूझ करके पाप कर्म ही करते रहते हैं तो हमें भोग योनियां मिलती है। कभी मनुष्य तन में ही बहुत दुखदायी परिवार में, बहुत दुखी परिवार में जन्म मिलता है, बहुत दुख झेलना पड़ता है, या फिर कई बार अन्य पशुओं की योनि मिलती है। लेकिन यदि हम न कुछ अच्छा पाने की इच्छा से कर्म करें, न कुछ किसी का बुरा करें, अच्छाई और बुराई दोनों से ऊपर उठ गए यदि हम, लेकिन वो अवस्था ऐसे नहीं आती है। उसके लिए तो हमें ध्यान और समाधि के मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है, वो बहुत ऊपर की बात है। तो जब हम इस अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें मिलती है अखंड मुक्ति। हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यदि एक लाइन में जानना हो कि मुझे कहाँ जाना है, तो इसका स्पष्ट उत्तर है कि हम जहाँ से आएंगे वहीं तो जाएंगे ना। हमारी आत्मा जहाँ से आई होगी जाएगी भी वहीं पर। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चल जाता या इस चीज़ का आभास नहीं होता कि हम आत्मा स्वरूप हैं, जब तक हम अपने आप को शरीर मान करके कर्म करते रहेंगे, तब तक तो वापस वहाँ नहीं जा सकती है। अगला सवाल है कि मनुष्य जीवन कब मिलता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कर्मों के आधार पर जन्म मिलते हैं। टाइम हम नहीं बता सकते कि इस टाइम मिलता है, इस समय मिलता है, लेकिन जब हमारे कर्मों का जो खाता है वो इस लायक बन जाएगा कि हमें ये मनुष्य योनि मिल सके। क्योंकि मनुष्य योनि तो ऐसी है जिसको पाने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी इच्छा करते हैं। विष्णु पुराण में कहा कि गायन्ति देवा किलगीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्ग पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। कि स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता भी मानव तन पाना चाहते हैं। तो ये मिलना इतना आसान नहीं है। हमें मिल गया है, हमने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया है उसका हमें पता नहीं है जिसके कारण मनुष्य तन मिला है, लेकिन मिल गया है। अब अगला सवाल है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव तन तो मिल गया है, लेकिन इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी महिमा इसीलिए है क्योंकि दुनिया में और कोई भी योनि भक्ति नहीं कर सकती, मनुष्य भक्ति कर सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को धर्म करने का साधन बताया है। कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म करने का साधन क्या है? शरीर। अब साधन किसको कहते हैं? कुछ चीजें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है और इसको हमेशा याद रखना। एक शब्द होता है साध्य। साध्य किसको कहते हैं? जिसको हम पाना चाहते हैं, वो हो गया साध्य। जिसको पाना हमारा लक्ष्य है उसको कहते हैं साध्य। और पाना कौन चाहता है? हम। तो जो पाना चाहता है उसको कहते हैं साधक। एक हो गया साधक, दूसरा हो गया साध्य। और साधक जैसे पाता है
जिस रास्ते पर चल करके या जिस तरह से चल करके प्राप्त करता है, जिसके द्वारा वो पाता है, उसको कहते हैं साधन। जैसे हमें यहाँ से अहमदाबाद जाना है, हम हो गए साधक। अहमदाबाद है साध्य, लेकिन जिस गाड़ी पर चल करके हम पहुंचते हैं उसको कहते हैं साधन। ठीक है, तो ये जो मनुष्य तन मिला है वह भी एक साधन है। साधन का महत्व है कि नहीं? बिना गाड़ी के हम जा नहीं सकते, लेकिन साधन का महत्व तब है जब हमारे पास, हमें पता है कि जाना कहाँ है। यदि, क्योंकि गाड़ी तो गैरेज में भी रखी रह सकती है, गाड़ी के शोरूम में भी होती है, लेकिन शोरूम में जो गाड़ी है उसका आपके लिए कोई फायदा है, कोई महत्व है उसके लिए? लेकिन जब गाड़ी आपके पास आ जाए तो उसका महत्व है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जाना कहाँ है। गाड़ी अपने आप नहीं जा सकती, कोई ना कोई तो चाहिए ना कंट्रोल करने वाला, कमांड करने वाला। तो ये जो मानव शरीर रूपी साधन है, इसका अंतिम लक्ष्य, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है उस परमात्मा की प्राप्ति। अब होता क्या है कि हमने उस अंतिम लक्ष्य को भुला दिया और हम सारा का सारा काम किसके लिए कर रहे हैं? इस शरीर के लिए। शरीर को खिलाने पिलाने में हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है। सुबह उठ करके सरकार श्री एक सवाल पूछा करते थे कि आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? बताना। हम लोग जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? बोलने के लिए तो कह रहे हैं हम कि जीने के लिए खाते हैं, लेकिन आप बताइए, हम सुबह उठते हैं तो फोकस क्या रहता है? नाश्ते में क्या है? सुबह नाश्ता किया, उसके बाद में माताएं घर में, अब क्योंकि वो किचन में घुस जाएंगी, अब चिंता किस बात की रहती है? दोपहर को क्या खाना है। फिर दोपहर को खाना खत्म हुआ तो रात को क्या खाना है। तो विशेष रूप से माताओं का तो पूरा जीवन रसोई में बीत जाता है। सुबह खाओ, का खाना बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, और उसके अलावा बाकी जो बचा खाया हुआ जो बर्तन है उसको साफ करो। तो इधर वो भी खाने का। और भाई सुबह उठते हैं, सुबह का खाना खाने के बाद में काम पे निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए। वो पैसा क्यों कमा रहे होते हैं? ताकि वही जो सुबह दोपहर शाम को घर में माता खाना बनाती है वो बनाने का सामान लाया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ? हम जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं? खाने के लिए जी रहे हैं हम, है ना? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा काम किस पर फोकस होता है? हम कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा हम थोड़ा अपने लिए गाड़ी खरीद लेते हैं, मकान थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। लेकिन ये कैसा है कि जैसे हमने गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी में जो हम ईंधन डालते हैं ना, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी, जो कुछ भी, वो है शरीर को जैसे खाना देते हैं वैसे ही है। इसी तरह से जैसे गाड़ी के लिए गैरेज की जरूरत होती है, मनुष्य के लिए घर की जरूरत है। जैसे गाड़ी को मेंटेनेंस चाहिए होता है, चाहिए ना गाड़ी को मेंटेनेंस, वैसे ही मनुष्य बीच बीच में अलग अलग तरह की सुविधा लेता है। कभी यहाँ घूमने जाता है, कभी वहाँ घूमने जाता है, या मनोरंजन के कुछ साधनों का वो प्रयोग करता है। लेकिन सोचिए कि एक व्यक्ति गाड़ी खरीद कर, महंगी वाली गाड़ी खरीद करके घर पे लेकर के आए, पेट्रोल पंप में जाए, उस पे डीजल या पेट्रोल डाले, जैसे भी इंजन हो, डीजल डालने के बाद में वापस घर लेकर के अपने गैरेज में वो गाड़ी रख दे। अगले दिन सुबह फिर से जाए पेट्रोल पंप में, पहले वाला डीजल निकाल दे और कहे कि नया डीजल भरो, नया डीजल भरे, वापस घर पे लेकर के आए। अगले दिन भी फिर सुबह जाए पेट्रोल पंप, पुराना डीजल निकाले, नया डीजल डाले, जीवन भर वो पेट्रोल पंप से घर तक ही गाड़ी को लेके आए। ऐसे व्यक्ति को आप मूर्ख कहेंगे कि ज्ञानी कहेंगे? हाँ जी, मूर्ख ही कहेंगे ना। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हमारा काम क्या है? गैरेज, पेट्रोल पंप, गैरेज, पेट्रोल पंप, बस इतना ही हम कर रहे हैं।
जबकि लक्ष्य कहीं और है। गाड़ी खरीदा जाता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और वह मंजिल क्या है? जिन प्रश्नों का समाधान हम यहाँ एक दिन के कार्यक्रम में जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन प्रश्नों के समाधान को न सिर्फ जानना बल्कि पाना, क्योंकि जानने और पाने में फर्क होता है। आपको मैं बता दूं, गुड़ मीठा होता है, आपने कभी खाया ही नहीं। जान तो रहे हैं, कोई पूछेगा गुड़ कैसा होता है तो बोल देंगे मीठा होता है, लेकिन स्वाद का तो पता न आपको होगा न सुनने वाले को होगा। तो इन प्रश्नों के समाधान को जानना और पाना, यही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य। अब ये जो प्रश्न हैं आगे थोड़ा बढ़ते जाएंगे, पता चलेगा कि समाधान जानना किसे कहते हैं और पाना किसको है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जीवन मरण और सुख दुख के बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन मरण और सुख दुख के बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सवाल में तो आ गया कि सुख दुख से के बंधन से छूटना है। सुख के बंधन से कोई छूटना चाहता है? कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हाथ खड़ा कर दे कि मैं सुख के बंधन से छूटना चाहता हूं। कोई नहीं चाहता। अब आपको मैं एक और सवाल पूछूं कि दुनिया में कहीं सिर्फ सुख ही सुख है? कहीं है? इस संसार में आप जहां कहीं भी जिस किसी कोने में जाएंगे, दुख तो वहां पे रहने वाली है। मैंने कई जगह पर गुजरात में विशेष रूप से देखा है, कभी कभी गाड़ी में भी स्टिकर में भी लगा होता है, जो बका तकलीफ तो रहवानी ज है ना। दुख परेशानी बाधाएं तो रहने वाली है। और इस बात को दर्शन के ऋषि ने कहा, कुत्र अपि को अपि न सुखी। कोई भी कहीं भी खुश नहीं है, सुखी नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जैसे गुजरात के जो भी लोग हैं रहने वाले, सभी लगभग यहाँ गुजरात के ही हैं। आपको आपका पसंदीदा भोजन बताया जाए, कहा जाए, जो कुछ भी है, ठेपला, फाफड़ा, खाकरा, जलेबी, दाबेली, जो कुछ भी है, अब आपको कहा जाए कि इसको खाने में दुख है कि सुख है, तो सब कहेंगे कि सुख है, अच्छा है, मजा आ जाता है। लेकिन वो मजा कब आता है? जब भूख लग रही हो तब। खाने पर नहीं, खाने पर तो आता ही है, लेकिन भूख लग रही हो तब खाने पे मजा आता है। अब आपको मैं सवाल पूछूं कि भूख जो है वो सुख है कि दुख है? हाँ जी, भूख क्या है? सुख है कि दुख? अब यहां भोजन का सुख लेना है तो पहले दुखी होना पड़ता है। यदि भूख रूपी दुख ना हो तो भोजन रूपी आनंद भी ना आए। और फिर भोजन को खा लिया, मान लो कि आपको जो भी भोजन पसंद है, मान लो समोसे पसंद है, भूख लग रही पहले, वो भी दुख। 4 समोसे के बाद पेट भर गया और कोई जबरदस्ती कहे कि हमारा भाव है, रख लीजिए, ये 2 समोसे और खा लीजिए। अब वो 2 समोसे सुख है कि दुख है? हाँ जी, दुख ही है। जो पहले जिसको हम सुख समझ रहे थे, भूख के दुख से दुखी होने पर वही पेट भरने के बाद वही दुख हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस संसार में सुख तो है ही नहीं। सुख के नाम पर क्या है? मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसको कहते हैं? पता ही होगा वैसे तो, है ना। मृग तृष्णा का मतलब जैसे कोई रेत है, बहुत लंबा रेती का मैदान है, तो दूर से देखने पर हमें पानी जैसा दिखाई पड़ता है, पास में जाओ तो वहां पानी होता ही नहीं, उतनी ही दूरी पर और दूरी पर पानी दिखाई पड़ता है। यही हाल सड़कों पे, पिच रोड पे चलने पर भी होता है। इसको कहते हैं मृग जल। और मृग जल से प्यास मिटे, ये वैसा ही है जैसे बालू से तेल निकले, नहीं निकल सकता। तो संसार में सुख तो है ही नहीं। अब बचा क्या? दुख। अब मैं असली सवाल पे आता हूं कि जीवन मरण और दुख के बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए। ये बना सही सवाल, है ना। तो इसके बंधन से छूटने के लिए पहले तो, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी बैंक से कर्जा लिया है
उस कर्ज से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ जी, जितना कर्जा लिया है उतना वापस लौटेंगे। बैलेंस जब आपका जीरो हो जाएगा तब आप कर्जे से छूट सकते हैं। तो ये जो जीवन मरण है ये भी कुछ ऐसा ही है। अब इसको छूटने के लिए क्या करना होगा? कर्मों का जो बैलेंस बनता है ना, वो बैलेंस हमें पहले जीरो करना होगा। पहले तो बुरे कर्मों का बैलेंस जीरो करना पड़ेगा और उसके बाद हमें उसको पाना होगा, क्योंकि बैंक का जो बैलेंस है उसमें सिर्फ मूलधन नहीं लौटाया जाता है ना, ब्याज भी तो लगता है। तो पहले मूलधन लौटाना मतलब बैलेंस जीरो करना, और ब्याज लौटाने का मतलब है कि बैंक का जो मालिक है, यहाँ मैं इस संदर्भ में बता रहा हूँ, आप बैंक की कॉपी मत करने लग जाना। यहाँ बैंक का जो मालिक है वह परमात्मा है। उसको जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते, जब तक हम नहीं जान लेते, तब तक जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए वेद कहते हैं तमेव विद्वान न विभाय मृत्योर आत्मानम धीरम अजरम युवानम। हम प्रार्थना तो करते हैं, इच्छा सबके मन में है। हम कहते हैं असतो माँ सतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। कि हे परमात्मा, तू हमें असत्य से सत्य की तरफ लेके चल, अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चल, मृत्यु से अमरत्व की तरफ लेके चल। लेकिन ये तो सिर्फ शब्दों से प्रार्थना हुई ना, हमें वैसे कर्म करने पड़ेंगे। देखिए, कर्मों के फल से हमें परमात्मा भी मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि उसने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के हिसाब से सबको चलना होगा, नहीं तो पक्षपाती नहीं हो जाएगा। परमात्मा पक्षपात तो नहीं कर सकता। मान लीजिए एक गांव में एक कुम्हार है, कुम्हार मतलब पता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, और एक किसान है। कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन, किसान करता है खेती। खेती करने के लिए किसान को क्या चाहिए? वर्षा। और बर्तन सुखाने के लिए कुम्हार को चाहिए धूप। अब दोनों प्रार्थना करते हैं, एक करता है कि हे भगवान, हे परमात्मा बारिश करा दे, दूसरा कहता है कि परमात्मा धूप निकाल दे, धूप ला दे। अब मान लीजिए कि जनवरी फरवरी का महीना चल रहा हो या जुलाई अगस्त का महीना हो, जनवरी फरवरी में भी धूप इतनी नहीं निकलती कि बर्तन सूख सकें। उस समय में कोई कहे कि नहीं, मैं तो मिट्टी के बर्तन बनाऊंगा, सुखाऊंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा तो धूप ला देगा, ऐसा संभव नहीं है। और कोई मई जून में कहे कि मुझे धान की खेती करनी है, मुझे बारिश चाहिए, संभव नहीं है। परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई है, जो विधान बनाया है, उसके हिसाब से हमें चलना होता है। तो कर्म फल से भी हमें खुद ही निजात पाना होगा। और कर्मफल कैसे कटते हैं? कर्मफल कटते हैं दो प्रकार से, इसको याद रखना। एक साधना से और एक है भोग से। भोग का मतलब ऐसा नहीं कि सांसारिक सुखों का भोग करना है। भोग का मतलब जो कर्मों का फल है उसको भुगतना पड़ता है। या तो ऐसे करते हैं या फिर हम साधना कर लें, भक्ति कर लें, जिसके द्वारा कर्मफल कट जाएं, पुराने संस्कार खत्म हो जाएं और नए संस्कार ना बने, तब हम कर्मफल के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और जब हम इससे मुक्त हो गए तो हम जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं। अगला सवाल है, भगवान और परमात्मा के बीच में क्या फर्क है? इस संसार में भगवान नाम से बहुत सारे लोग प्रसिद्ध हुए हैं ना। भगवान कहते ही आपको, आपके मन में किस किस का नाम आ सकता है? कोई एक नाम तो नहीं आएगा। कोई कहेगा भगवान राम, कोई कहेगा भगवान कृष्ण, कोई कहेगा भगवान बुद्ध, कोई कहेगा भगवान स्वामी नारायण, कोई गणेश जी को कहेगा, कोई शिव जी को कहेगा, कोई विष्णु भगवान कहेगा। अलग अलग देवी देवताओं महापुरुषों के नाम लिए जाएंगे। लेकिन आप कहेंगे, आपको पूछा जाए कि परमात्मा कितने हैं, तब क्या कहेंगे? परमात्मा तो एक है। तो ये जो एक और अनेक के बीच का फर्क है, बस यही फर्क है। उसको थोड़ा मैं विस्तृत रूप से बताता हूं कि भगवान जो है, जिसके अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं,
उसको कहते हैं भगवान। जैसे किसी के अंदर ऐश्वर्य है, किसी के अंदर ज्ञान है, ये जो कुछ लक्षण है, ज्ञान का ऐश्वर्य है, प्रेम का ऐश्वर्य है, शक्ति है, कुछ कलाएं हैं, तो उनको भगवान कहा जा सकता है। और ये यदि कोई मनुष्य चाहे तो प्रत्येक मनुष्य किसी एक अवस्था में पहुंचने के बाद भगवान कहला सकता है, परमात्मा नहीं कहला सकता। परमात्मा जैसे स्वरूप में कोई बन सकता है जब अपनी शुद्ध अवस्था में हो, जब स्वयं को आत्म भाव ले, तो आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता। लेकिन इस संसार में सत्ता के रूप में कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, मैं भी परमात्मा हूं, मेरी भी पूजा होनी चाहिए। परमात्मा के जैसी अलग सत्ता कोई स्थापित नहीं कर सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखें, वैसे तो मनुष्य तन में ही पैदा हुए हैं ना, कहने को विष्णु जी का अवतार कहा जाता है। पैदा हुए दशरथ के वहां, जैसे और बच्चे वैसे ही ये भी बच्चे, पालन पोषण सब उसी तरीके से हुआ। परमात्मा वाले लक्षण नहीं है, एक महापुरुष वाले लक्षण है। क्योंकि परमात्मा को तो न इस संसार का दुख दुखी कर सकता है, न सुखी कर सकता है। वह न जन्म लेता है, न उसकी मृत्यु होती है। कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही कि जो पूत किसी का होत है वह साहेब सबका ना है, और जो सबका साहेब है वह पूत किसी का ना है। परमात्मा अवतार भी ग्रहण नहीं करता है। महापुरुष अवतार ले सकते हैं, जो महान जीव या महान योगी होंगे वो अवतार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के मर्यादा से ऊपर उठ चुके होते हैं। जैसे विष्णु हैं, योगी हैं, शिव जी हैं, योगी हैं। शिव जी को तो योगी राज कहा जाता है। इस संसार में योगेश्वर के नाम से सिर्फ दो ही लोग प्रसिद्ध हैं। एक है योगेश्वर कृष्ण, गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक में कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो वहां कृष्ण जी को योगेश्वर कहा गया और एक शिव जी को योगेश्वर कहा गया। ये सब भगवान हैं, महापुरुष हैं। और परमात्मा कौन है? जिसकी सत्ता के स्वरूप ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। जिस परमात्मा को इस संसार के देवी देवता या भगवान भी जिनकी भक्ति करते हैं। आपने देखा होगा शिव जी की फोटो या मूर्ति आपने कहीं भी देखी होगी, तो आप उनको कैसे देखते हैं? ध्यान अवस्था में। किसका ध्यान कर रहे हैं? वो किसी का तो कर रहे हैं ना। आप जब पुराण संहिता को पढ़ेंगे, माहेश्वर तंत्र को पढ़ेंगे, तो इन ग्रंथों में बताया गया है कि किस तरह से शिवजी ध्यान करते हैं। 5-5 हजार वर्षों की समाधि लगाते हैं। हमें तो कोई कह दे कि 50 मिनट के लिए पद्मासन लगा करके सीधे बिना हिले डुले बैठना है, नहीं बैठा जाता। वो 5000 वर्षों की समाधि उन्होंने लगाई, और तब जाकर के उनको सिर्फ इतना पता चला कि मेरे से ऊपर जो शक्ति है वह कौन है। बस इतना पता चला कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे ऊपर है, लेकिन उसके धाम, स्वरूप, लीला का तो पता ही नहीं चला। हाँ, कलियुग में वह परमात्मा आने वाले हैं ऐसा उनको पता था, इसीलिए कहा कलीर धन्य कलीर धन्य कलीर धन्यो महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम च वासनाम समुपाविशन। कि कलियुग धन्य है जहाँ वह परमात्मा और उसकी ब्रह्म रूपा ब्रह्म प्रियाएं, जिनको ब्रह्म सृष्टि कहते हैं, वो आने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा शुरू होने से पहले हम भजन सुन रहे थे, शिव शंकर कह गए उमा से, ऐसा कलियुग आएगा विंध्याचल पर्वत के ऊपर सुंदर धाम सुहाएगा। तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर धाम कैसा होने वाला है? तो पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र आदि ग्रंथों में शिवजी ने पहले ही कह दिया कि पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठे विराजिता इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे। 2 नदियां होंगी, एक केन नदी और दूसरी होगी पद्मावती, जिसको हम किलकिला के नाम से जानते हैं। तो पद्मावती और केन नदी की पृष्ठभूमि में, मतलब पीठ, तो वहां पर विंध्याचल पर्वत होगा, उसके पृष्ठभूमि पर एक धाम बनाया जाएगा और वहाँ पर वह परब्रह्म जब आएंगे लीला करेंगे। हम आज भी इसलिए श्रद्धावश उस स्थान में जाते हैं। विशेष रूप से
शरद पूर्णिमा के उत्सव में जाते हैं और कहते हम सब ये मानते हैं और ये सत्य है कि वह परमात्मा श्री प्राणनाथ जी के रूप में वहां पर विराजमान है। तो परमात्मा जो है वह है जिसकी पूजा, जिसकी उपासना, जिसकी ध्यान, जिसकी भक्ति सभी भगवान या देवी देवता करते हैं। और जितने भी महापुरुष हुए हैं समय समय पर आकर के दुनिया को सिर्फ यह बताया है उन्होंने कि उस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और ऐसे महापुरुष सिर्फ एक जगह पे पैदा नहीं हुए। देखिए शिव जी ने क्या बताया कि हे उमा, संख्या चेत रजसाम अस्ति न विश्वानाम कदाचन ब्रह्मा विष्णु शिवादिनाम तथा संख्या न विद्यते अस्मिन् अज्ञान पाथोधो वयम ब्रह्मादयोपि च बुद्बुदाकारताम प्राप्ता तदिच्छा वायुजृंबिता। की हे उमा, इस भवसागर रूपी समुद्र में जैसे पानी के बुलबुले बनते हैं और फूट जाते हैं, उसी तरह से उस परमात्मा की इच्छा रूपी हवा से मैं, तुम, ब्रह्मा आदि जैसे देवी देवता बनते हैं और मिट जाते हैं। तो शिव जी ने ऐसे संकेत किया, क्योंकि पूरा तो पता था ही नहीं, इसलिए सिर्फ संकेत किया। ब्रह्मा जी के प्रसंग में देखें तो भागवत में एक प्रसंग आता है कि ब्रह्मा जी कृष्ण जी की परीक्षा लेने जा रहे थे। उस प्रसंग से बताया गया कि ब्रह्मा जी अकेले नहीं हैं, अनेकों ब्रह्मा हैं, और जो अपने मुख से चारों वेदों के मंत्रों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं, इसलिए ब्रह्मा को कहा जाता है चतुर्मुखी। चार मुख नहीं है, मुख तो एक ही है उनका, लेकिन चारों वेदों को वो अपने मुख से उच्चारित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दो तरह की बात करे इस संसार में तो हम क्या कहते हैं, दो जुबान वाला है, इसकी तो दो जीभ है बोलते हैं ना, या कहते हैं ये तो सांप है क्योंकि सांप की दो जीभ होती है। तो इंसान की तो दो जीभ नहीं होती, लेकिन लक्षण के कारण कहते हैं ना। इसी तरह से ब्रह्मा जी अपने मुख से चारों वेदों के द्वारा उस परमात्मा की स्तुति करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं, शिव जी भी परमात्मा की तरफ संकेत कर रहे हैं। विष्णु भगवान के विषय में भी भागवत में प्रसंग आता है, हमारी वाणी में एक दृष्टांत आया है लक्ष्मी जी का दृष्टांत करके। तो भागवत में ये प्रसंग आता है कि विष्णु जी प्रत्येक दिन ध्यान किया करते हैं, उनको सिर्फ इतना पता है कि परब्रह्म कोई और है। द्वापर युग में आकर के कृष्ण जी के तन में बैठ करके उसने लीला की, ये भी उनको पता चल गया था। और उस समय जब कृष्ण जी का विवाह हो रहा था माधोपुर में रुक्मिणी जी के साथ, तो उन्होंने एक नाटक करके बताया था कि मेरे से ऊपर की कोई शक्ति है जिसका मैं ध्यान करता था। तो विष्णु जी भी ध्यान करते हैं। कृष्ण जी को देख लें, योगेश्वर श्री कृष्ण को। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे मत हैं जो श्री कृष्ण जी को परमात्मा मान करके पूजते हैं, गीता का प्रचार प्रसार भी करते हैं। गीता क्या है? गीता धर्म ग्रंथ है, मानते हैं। महाभारत क्या है? धर्म ग्रंथ है, मानते हैं। लेकिन गीता, महाभारत, रामायण ये धर्म ग्रंथ नहीं है। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको प्रामाणिक रूप से बताता हूं। महाभारत और रामायण हमारा इतिहास है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिस्ट्री है हमारी। और गीता क्या है? उस महाभारत का एक अंग है। यदि हमें गीता को समझना है तो महाभारत को भी समझना होगा, है ना? क्योंकि सिर्फ गीता के श्लोक को पढ़ेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे एक प्रसंग, गीता का सबसे पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। किसने कहा ये? अब आप, क्योंकि दुनिया में सबको पता है गीता तो श्री कृष्ण जी ने कही है, जबकि गीता का पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया है। संजय को धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव, मेरे बच्चे मतलब कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। तो ये धृतराष्ट्र के द्वारा सवाल है। इस तरह से बातचीत आगे चल रही है। तो बिना महाभारत को जाने गीता नहीं समझ सकते। तो अब मैं दोनों को मिला करके एक बात कहता हूं। यदि कोई व्यक्ति गीता के आधार पर यह कहे कि कृष्ण जी ही परमात्मा है, तो गीता में एक श्लोक जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। परमात्मा का जन्म होता है, कहते हैं कि बहुनी में जन्मानी व्यतीतानी तव च अर्जुन तान्यहम वेत्थ सर्वाणि न त्वम वेत्थ परम तप। कि हे अर्जुन,
तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं जिनको मैं जानता हूं लेकिन तू नहीं जानता। कृष्ण जी इसलिए जानते हैं क्योंकि वो योगी हैं। योग बल से पूर्व जन्म की बातों को जाना जा सकता है, अपनी ही नहीं सामने वाले की भी जन्म की बात को जाना जा सकता है, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं हो जाता कि वो परमात्मा है। अच्छा, अब जैसे ही मैं ऐसा कहूँगा तो जो भी लोग कृष्ण जी को परमात्मा मानने वाले हैं गीता के आधार पर, वो गीता के 18वें अध्याय का एक श्लोक बोलेंगे। कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि कृष्ण जी कह रहे हैं, अब इसको बहुत ध्यान से सुनना, इसका भाव क्या है, नहीं तो पूरी दुनिया कंफ्यूजन में है। इसका अर्थ ऐसे लगाया जाता है कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। अब बताइए, गीता किस समय की है? महाभारत को समझना होगा, ये तो मैंने पहले ही बोला। महाभारत हुआ आज से 5000 वर्ष पहले। यदि श्री कृष्ण जी का ये भाव होता कि तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, आज से 5000 वर्ष पहले कितने धर्म थे? कितने धर्म थे? कोई अलग से धर्म तो था ही नहीं कि ये कहा गया हो कि सब धर्मों को छोड़कर, सभी संप्रदायों को छोड़कर के तू कृष्ण भक्त बन जा, ऐसा उसका भाव नहीं है। उसका भाव क्या है कि अर्जुन जो है वो कंफ्यूजन में है कि क्या करूं, इसीलिए तो उसको समझाया जा रहा था कृष्ण जी के द्वारा कि तुझे युद्ध करना है। अब जब कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि अब गीता में अलग अलग अध्याय है, अलग अलग अध्याय में अलग अलग तरह के योग का वर्णन है। कहीं सांख्य योग की बात कही गई है, कहीं पर कर्म योग की बात कही गई है, कहीं कहा गया अर्जुन विषाद योग, तो अलग अलग अध्याय का अलग अलग नाम है। अब अर्जुन समझ नहीं पाया कि कहता है कि कभी आप कर्म की बात करते हैं, कभी आप ध्यान की बात करते हैं, कभी आप कोई और बात करते हैं, अब आपको करना, अब मुझे करना क्या ये तो बताइए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छा तू छोड़, तू सब कुछ छोड़, जो सर्वधर्मान परित्यज्य कहा है ना, यहाँ सभी धर्म का मतलब गीता में अब तक जो मैं अलग अलग तुझे बातें बताता आया हूं उन सब को तू छोड़, और जितना मैं कहूं बस तू उतना ही कर। जैसे कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि इशारों को समझने में कम हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा कि चल बाकी सब तू छोड़, जितना मैं कहता हूं उतना ही कर। फिर उसको एक एक स्टेप करके बताया जाएगा। इसको हम वाणी की भाषा में कहें तो इसको समझा जा सकता है सद्गुरु के प्रति समर्पण से। यहाँ कृष्ण सद्गुरु के रूप में है, अर्जुन वहाँ ज्ञान ग्रहण कर रहा है, अर्जुन को कन्फ्यूजन है, तो कृष्ण जी ने कहा कि तुझे पूरी बात समझ में ना आई, छोड़ दे, कोई बात नहीं, अब मैं जितना कहता हूँ तू बस उतना कर, तो मैं तुझे पाप कर्म से मुक्ति दिलाऊंगा। वहाँ शक्ति के द्वारा मुक्ति दिलाने की बात नहीं हो रही है। यदि कृष्ण जी परमात्मा है, और ये कहा जाता है कई बार ना अलग अलग संप्रदाय का प्रचार करने में, थोड़ा सा समय ज़्यादा दूं तो चलेगा, तो क्या होता है कि किसी संप्रदाय में व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए आजकल अलग अलग संप्रदायों में लालच दिया जाता है। ईसाई मत में ये कहा जाता है कि कन्फेशन कर लो, ईसा के ऊपर, बाइबल के ऊपर ईमान ले आओ तो मुक्ति मिल जाएगी। ईसा मसीह ने तुम्हारे लिए अपने आप को क्रूसीफाइड किया है, तुम्हारे पापों को धोने के लिए अपना खून बहाया है। तो ये अलग अलग मत मतांतरों में चल रहा है। सोचिए कि कृष्ण जी यदि अपनी शक्ति के द्वारा पाप कर्म से मुक्ति दिलाने वाले होते तो वो गीता में खुद क्यों कहते कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उन्होंने तो कहा कि तुम जैसा कर्म करोगे उनका फल अवश्य भोगना ही पड़ेगा, मैं मुक्ति दिलाऊंगा कहीं नहीं कहा है। हाँ, यदि कृष्ण जी की बात को मान ले कोई व्यक्ति, गीता में जो कहा वैसा आचरण कर ले, क्योंकि गीता एक तरह से जीवन जीने की कला है। मैं गीता का विरोध नहीं कर रहा हूं, और दुनिया में किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति गीता का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक जीवन जीने की कला है। व्यक्ति को खाना कैसा चाहिए, पीना कैसे चाहिए, बात कैसे करनी चाहिए, वो सारी बातें उसमें है। गीता पढ़ें, उसको आचरण में लाएं, उसमें कोई दोष नहीं है। गीता कोई सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन कई बार लोग उसको सांप्रदायिक बना देते हैं कि ये हमारा ग्रंथ है, ये कृष्ण जी की भक्ति कराने वाला ग्रंथ है। ये गलत है। अब आपको मैं गीता का ही एक और प्रमाण देता हूँ।
18वें अध्याय का जो श्लोक मैंने कहा कि तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ, उसी 18वें अध्याय में एक और श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। तम मतलब उसके, संस्कृत भाषा में तत् शब्द है, उसके द्वितीय विभक्ति का शब्द है ये, मतलब तम का अर्थ होता है उसके, कि हे अर्जुन तू उसके शरण में चला जा जिसकी कृपा से तुझे शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। अब आप बताइए कि कृष्ण जी यदि स्वयं परमात्मा है तो वो किसी और की शरण में क्यों भेज रहे हैं और किसकी शरण में भेज रहे हैं? कोई ना कोई तो है कृष्ण जी से अलग। इसीलिए गीता में कृष्ण जी ने खुद को परमात्मा नहीं कहा, खुद को कहा योगी। अब एक बार क्या हुआ कि आज से लगभग 6 साल पहले की, लगभग नहीं एग्जैक्ट 6 साल पहले की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा किस संप्रदाय का है, समझने वाले समझ जाएंगे। किसी एक संप्रदाय के व्यक्ति का मेरे पास फोन आया जब हम उज्जैन में कुंभ के मेले में थे तब। तो उन्होंने कहा कि आपने तो कृष्ण जी के बारे में लिखा है कि वो ध्यान करते थे, भक्ति करते थे, वो तो परमात्मा है। तो मैंने यही सब प्रमाण दिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो कृष्ण जी ने विनम्रता के भाव से कहा है, अहंकार नहीं करना चाहिए इस वजह से। मैंने बोला कि परमात्मा को अहंकार तो हो ही नहीं सकता, पहली बात कि उसको विनम्रता की आवश्यकता पड़ जाए। जो परमात्मा है तो वो सत्य ही बोलेगा, वो विनम्रता दिखाने के लिए किसी और की शरण में क्यों भेजेंगे? ये तो हो गया लॉजिक और आर्ग्यूमेंट। और अगर चाहिए प्रूफ, तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, गीता तो महाभारत का अंग है। महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया उसके बाद कृष्ण जी सबको पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, बस मैं तो जा रहा हूं, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। अर्जुन ने कहा कि भगवान, महाभारत के युद्ध से पहले आपने जो मुझे उपदेश दिया था, कौन सा उपदेश? यही गीता का। तो अर्जुन ने कहा कि वो मुझे एक बार दोबारा सुना दीजिए, क्योंकि लड़ाई में जो मैं व्यस्त हो गया तो मैं सारी बातें भूल गया। तब अर्जुन को बड़ी डांट लगाई कृष्ण जी ने और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू बहुत दुर्बुद्धि है। नूनम ही अश्रद्धानो असि दुर्मेधा असि धनंजय। कहते हैं हे अर्जुन, तुझ में श्रद्धा नहीं है, तू तो दुर्बुद्धि है, क्योंकि वह जो बात मैंने कही थी वह मैं दोबारा नहीं कह सकता। कहते न च शक्यम पुनर्वक्तुम अशेषेण धनंजय, कि उसको मैं दोबारा रिपीट, पुनर्वक्तुम मतलब पुनः मैं बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। अब सवाल कि क्यों नहीं कह सकते, तो अगले ही श्लोक में जवाब दिया कि परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। किसने कहलवाया था? गीता का जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया वो मैंने नहीं कहा था, वह तो जब मैं योग युक्त अवस्था में था तो परम ब्रह्म ने कहलवाया था। तो क्या पता चला कि गीता में तो गीता और महाभारत में तो कृष्ण जी ने स्पष्ट रूप से अलग किसी परमात्मा के लिए कहा। तो आप देखिए, दुनिया में जो सबसे बड़े माने जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण जी को तो विष्णु जी के सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। धर्म ग्रंथों का कथन है विष्णुर नामनाम च सर्वेशाम सारथ सारम परात्परः कृष्णेति सुंदर नाम मंगल मुक्तिदायक। कृष्ण को तो मुक्ति देने वाला बताते हैं, जबकि गीता में कृष्ण जी खुद कहते हैं कि मुक्ति तो वो नहीं दे सकते, जैसा कर्म है उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। मुक्ति की उन्होंने बात ही नहीं की। मुक्ति की बात की होती तो कृष्ण जी स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं तो कहते। उन्होंने तो क्या कहा? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है, जो मरता है उसका दोबारा जन्म लेना निश्चित है। मुक्ति की बात कहां से आई? मुक्ति के लिए कुछ और प्रोसेस से कुछ और करना पड़ेगा। तो जो प्रश्न था कि भगवान और परमात्मा के बीच में फर्क क्या है, तो भगवान इस तरह से कोई हो सकता है, अनेक भगवान हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा एक है जो सच्चिदानंद है। अभी जैसे जिसका हमने जयकारा लगाया सबसे पहले, प्राणनाथ प्यारे की जय बोला। प्राण मतलब हम सबके अंदर चेतना है, प्राण है, रूह, आत्मा, सोल, होली स्पिरिट, कुछ भी कहें। उसका जो नाथ है, उसका जो मालिक है, स्वामी है, खाविंद है, प्रियतम है, उसको कहते हैं प्राणनाथ। और उसको पाने का एकमात्र रास्ता तो प्यार का है, प्रेम का है। कृष्ण जी ने कहा गीता में कि पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्या तु अनन्या। तो प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है, इसलिए हम उसको प्यारे कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं। तो इसलिए दोनों शब्दों को जोड़ करके हम जयकारा लगाते हैं, प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
तो वह परब्रह्म है, परमात्मा है। उसको इस संसार में अलग अलग शब्दों से पुकारा जाता है, स्वरूप उसका अलग अलग नहीं है। सच्चिदानंद मतलब सत्य, चेतन और आनंद का स्वरूप है, इसलिए सच्चिदानंद कहते हैं। प्राणनाथ क्यों कहते हैं हमें पता चल गया है। अक्षरातीत मतलब तीन पुरुष हैं, क्षर, अक्षर और, तो अक्षर से परे होने के कारण उसको अक्षरातीत कहा जाता है। स्वयं के प्रकाश से वो प्रकाशित है, इसलिए उसको कहते हैं राज। राज मतलब उसको प्रकाशित होने के लिए अलग से लाइट की, हेलोजन की, बल्ब की, CFL की, ट्यूबलाइट की आवश्यकता, LED की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको तो कृष्ण जी ने भी कहा कि वहां पर चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है, सूर्य का प्रकाश भी नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा परम धाम है, ये कौन कह रहा है? ये वो कृष्ण नहीं कह रहे हैं, ये वो कह रहा है जिसके विषय में कहा परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। उपनिषद कहते हैं कि न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। न चंद्र तारकम, न चंद्रमा है न तारे हैं। न इमाम विद्युतो कुतो अयम अग्नि, विद्युत भी नहीं है, आग भी नहीं है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उस परमात्मा के प्रकाश से ही वहां का सब कुछ प्रकाशित है। हम भजन भी गाते हैं ना, जहां कण कण में है नूर भरा, तो वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण उसको कहते हैं राज्य। तो वो परमात्मा है और बाकी संसार में अनेकों भगवान हो सकते हैं। अब फर्क आपको पता चल गया है कि परमात्मा और भगवान में क्या फर्क